हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हैक बायोलॉजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमाद्री। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपका सेंट्रल डोग्मा एंड रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों ही कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। रेप्लिकेशन के बाद का जो प्रोसेस आता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनाना होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज की मदद से हम डीएनए से आरएनए बना रहे होते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये आपके 3 टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आपका बनाता है आरएनए को, मतलब राइबोसोमल आरएनए को। जो 2 होता है वो बनाता है एमआरएनए को, मतलब मैसेंजर आरएनए। टी थर्ड से बनता है टीआरएनए, जो कि होता है ट्रांसलेशनल आरएनए। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको आराम से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपके कितने टाइप के आरएनए होते हैं। ठीक है, आरएनए का क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स ऑफ आरएनए, पीछे मैंने आपको आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स बताए थे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो होता है वो बेसिकली आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है कोडिंग आरएनए और एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग, ठीक है। अब कोडिंग आरएनए में आपका कौन सा आरएनए आएगा? कोडिंग आरएनए में आपका आता है एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। बाकी जो और टाइप के आरएनएस होते हैं वो आपके आते हैं नॉन कोडिंग में, जैसे कि आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, एमआईआरएनए, जीआरएनए, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ आपके ऐसे आरएनएस होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आरएनए 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, एक होता है कोडिंग और एक होता है नॉन कोडिंग। कोडिंग में आपका एमआरएनए आता है जो कि मैसेंजर आरएनए होता है। नॉन कोडिंग में आपके इतने सारे और भी आरएनएस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब जैसे कि हमने देखा था रेप्लिकेशन में स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप में हो रहा होता है। सिमिलरली ट्रांसक्रिप्शन भी 3 स्टेप में चलता है। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है एलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। पहले डायग्राम की मदद से देखते हैं। जब यहाँ पे आपका इनिशिएशन होने होता है तो यहाँ पे हमारा जो रेप्लिकेशन की मदद से डीएनए बन के आया था उस डीएनए में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। ठीक है, रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन बबल बना था, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने की मदद से 2 डीएनए स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं? डीनेचर होते हैं, आपस में सेपरेट होना शुरू होते हैं। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आता है। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कुछ सब यूनिट्स होते हैं जिसकी मदद से ही ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। उसके बाद यहाँ पे आपका डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि एक डीएनए टेम्पलेट को यूज करके आरएनए बन रहा होता है। ठीक है, तो ये नेसेंट आरएनए बना, इसलिए डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना। डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो होता है इलोंगेशन वाले स्टेप में बनता है। फाइनली टर्मिनेशन वाले स्टेप में क्या होता है? आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मतलब आरएनए बन के बाहर आ जाता है और ये डीएनए वाला स्ट्रैंड अपना चला जाता है। उस वहां से आपका आरएनए पॉलीमरेज भी डिसोशिएट हो जाता है। ठीक, अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके ट्रांसक्रिप्शन बबल है, बाकी कोडिंग स्ट्रैंड है, आरएनए बन रहा है, डीएनए टेम्पलेट होता है, आरएनए बन रहा होता है। आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, उसकी मदद से बन रहा होता है। ठीक है, आइए इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा? देखो, सबसे पहले यहाँ पे होता है एक प्रमोटर। प्रमोटर आपको यही है, ठीक है, प्रमोटर होता है। प्रमोटर जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम बोलने का मतलब होता है रीजन का अप स्ट्रीम जो होता है वो होता है माइनस वाले पॉइंट में। ये जो प्लस साइड दिख रहा है ना, इससे पहले सब माइनस रहेगा, क्योंकि हमको पता है ना, जब हम देखते हैं आप ग्राफ वगैरह अगर ड्रॉ करते हो
तो ये 0 होता है और 0 के इधर सब कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, इस तरफ पॉजिटिव आ रहा होता है। तो ये जो नेगेटिव वाली साइड होती है ना, ये आपकी अप स्ट्रीम कहलाती है और ये जो पॉजिटिव वाली साइड है इसको आप डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक, तो अप स्ट्रीम मतलब नेगेटिव वाले साइड में प्रमोटर प्रेजेंट होता है और ये प्रमोटर के पास कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक, सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, एक सीक्वेंस होगा जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करेगा प्रमोटर रीजन पे। ठीक है, सीक्वेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है -35 पे और -10 पे। ठीक है, 0 से जब इधर आते जाओगे तो -1 2 3 4 चलेगा, तो -10 और -35 रीजन पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है -35 रीजन पे वो होता है TTGACA, ये आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? TTGACA, TT गाका। और सीक्वेंस जो -10 रीजन पे प्रेजेंट होता है वो होता है टाटा एट। ठीक, TATAAT, याद करने का तरीका है ये, टाटा एट। और यहाँ पे क्या है? टीटी गाका, -35 पे टीटी गाका, -10 पे टाटा एट। कहने का मतलब आप देख सकते हो कि जो आपका रीजन है -10 वाला, ये रीजन आपका कैसा है? एटी रिच रीजन है। ठीक है, एटी रिच रीजन है। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा कहाँ से? +1, और मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने की जो साइट है, जो ओरिजिन है, वो क्या है? वो है +1 साइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अप स्ट्रीम रीजन है, ये जितना भी आपका ये माइनस वाला पोर्शन है ना पूरा यहाँ तक, ये आपका अप स्ट्रीम रीजन है। ये +1 जो है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन साइट है। ठीक है, 5' to 3' आपका डीएनए स्ट्रैंड चल रहा है। -35 और -10 आपके दो सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें से जो -35 वाला होता है इसको आप हॉगनेस बॉक्स, और -10 वाला जो होता है इसको प्रिबनॉव बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको आगे लिख दूंगी। ये -35 पे और -10 पे अपस्ट्रीम रीजन है। ठीक, आइए नेक्स्ट, सिग्मा फैक्टर क्या होता है? तो सिग्मा फैक्टर आपने डायग्राम में यहाँ पे देखा है, ये है आपका सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर एंड कोर आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या होता है? अभी आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। सिग्मा फैक्टर और कोर आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ब्रिंग करता है लोकल अनबाइंडिंग को, मतलब यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन को। सिग्मा फैक्टर जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता है। ठीक, मतलब वहाँ पे मेल्टिंग करवाएगा डीएनए के स्ट्रैंड्स की, मेल्टिंग करवा देता है डीएनए स्ट्रैंड्स की। कौन? सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब जो सिग्मा सब यूनिट है ये डिसोसिएट हो जाएगा। मेल्टिंग करवाने के बाद सिग्मा सब यूनिट डिसोसिएट हो जाता है। सिर्फ अब क्या बचेगा? डिसोसिएट टू फॉर्म कोर आरएनए पॉलीमरेज एंड सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इनिशिएट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोडिंग आरएनए मैंने आपको एमआरएनए बताया था ना, उसकी सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जैसे सिग्मा फैक्टर की डिसोसिएशन होती है। सिग्मा फैक्टर का मेन काम क्या था? ट्रांसक्रिप्शन बबल को बनाना। कैसे? मेल्टिंग करवा के स्ट्रैंड की। ठीक, इसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर, आपको सारे अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोर एंजाइम क्या है, मतलब कोर आरएनए पॉलीमरेज क्या है, प्लस हॉलो एंजाइम मतलब हॉलो आरएनए पॉलीमरेज क्या है। तो देखो यहाँ पे एक अल्फा सब यूनिट, एक अल्फा सब यूनिट, दो अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा है, एक बीटा प्राइम है या बीटा डैश है, एक ओमेगा की सब यूनिट है। जब ये 5 सब यूनिट्स मिली हैं तो क्या बना है? 2 अल्फा, एक बीटा प्राइम, एक ओमेगा मिलकर के कोर एंजाइम बनाता है। इसके साथ अगर सिग्मा फैक्टर ऐड हो गया, देखो 2 अल्फा, एक बीटा प्राइम, एक ओमेगा जो कि पुराना ही था, एक यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आके अगर ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है होलो एंजाइम। ठीक, बिना सिग्मा के ये कोर एंजाइम था, सिग्मा आ जाने के बाद ये होलो एंजाइम है। अब जो अल्फा सब यूनिट होती है इसका काम होता है कोर आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली करवाना। बीटा जो होता है ये होल्ड करता है, बीटा होल्ड करता है डीएनए के टेम्पलेट को। बीटा प्राइम या बीटा डैश कैटालिटिक सब यूनिट है। ओमेगा जो है, ओमेगा आपकी असेंबली करवाता है होलो एंजाइम, मतलब असेंबली कराता है पूरे के पूरे आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, सिग्मा फैक्टर जो होता है ये प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब प्रमोटर को पहचानेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। -35 और -10 को पहचान के वहां पे जाकर के बाइंड करके तब स्टार्ट करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था ना, -35 और -10 वाला। -35 जो था उसको बोलते हैं, -35 वाले को बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स और -10 वाले को बोलते हैं प्रिबनोव बॉक्स, प्रिबनो बॉक्स। ठीक है, हॉगनेस बॉक्स एंड प्रिबनो बॉक्स, -35 एंड -10 वाले का ये नाम है। ठीक, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है। पीछे आपको बताया ना कि यहाँ पे जो है आपका सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है ना, सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है। फिर देखो
सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। सिग्मा फैक्टर एंड कोर आरएनए पॉलीमरेज एक साथ मिलकर के बाइंडिंग करते हैं। सिग्मा फैक्टर और कोर आरएनए पॉलीमरेज एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, होलो एंजाइम बना लेते हैं। ठीक, यहां से स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब इलॉन्गेशन, हमारा इनिशिएशन पूरा हो गया। अब इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में क्या करेंगे, मतलब आगे बढ़ाना है। पीछे डायग्राम में ऊपर आपको देखो यहाँ पे दिखाया था ना, इनिशिएशन हो गया, सिग्मा फैक्टर आ गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जब डिसोसिएट होता है इलॉन्गेशन स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से। ठीक, अब इलॉन्गेशन स्टार्ट होगा मतलब आरएनए बनेगा, किसको देख के, डीएनए को देख करके। ठीक है, इलॉन्गेशन में डिसोसिएशन हो गया सिग्मा फैक्टर का। ठीक है, डिसोसिएशन हो गया, अलाउ करेगा कोर एंजाइम को कि वो प्रोसीड करे अलोंग विद द डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड को देख के वो बनाएगा ना, अब सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए को। एमआरएनए के सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम को कंसिडर कर रहे हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ये जोड़ सकता है पर सेकेंड, तो 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ये जोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इलॉन्गेशन में जैसे ही आपका सिग्मा सब यूनिट गया, सिग्मा सब यूनिट जाने के बाद क्या हुआ, आपका डिसोसिएशन होगा सिग्मा सब यूनिट का। सिग्मा सब यूनिट जाने के बाद डीएनए टेम्पलेट मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन को देख करके टेम्पलेट बनाया। एमआरएनए की सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में, और लगभग 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जोड़े जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना, पर सेकेंड 40 न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं। अब तोड़ रहा है ना, तो जो बॉन्ड है डीएनए एंड नेसेंट आरएनए के बीच में, क्योंकि भाई बबल बन चुका था, बबल बन गया था, बबल बनने के बाद डीएनए और आरएनए के बीच में कोई तो बॉन्ड हो गई होगा। ठीक है, ये हमारा डीएनए आ रहा था इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, तो कुछ इस तरीके से डीएनए टूट गया था। और अब साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे आरएनए भी बन रहा है। ठीक है, आरएनए जब बनेगा तो यहीं से इस तरीके से आरएनए बनने लगेगा ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा इनके बीच में। ठीक है, तो उसी को देखते हैं अब। तो द बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड नेसेंट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, तो आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का ही देखो सारा काम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एंजाइम्स नहीं है यहाँ पे रेप्लिकेशन की तरह। आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है लिंकर की तरह, किसके किसके बीच में, दोनों स्ट्रैंड डुप्लेक्स के बीच में। डुप्लेक्स कौन है यहाँ पे, डीएनए आरएनए। इट अलाउज आरएनए पॉलीमरेज टू कंटिन्यू सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक, तो यहाँ पे डीएनए आरएनए बनता जाता है बिना किसी इंटरप्शन के। आरएनए पॉलीमरेज ही इनको लिंक करने का काम करता है और डुप्लेक्स बना रहा है। डुप्लेक्स मीन्स आरएनए डीएनए का हाइब्रिड। ठीक है, चीजें समझ में आई। इलॉन्गेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ बहुत छोटी छोटी सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन में रेप्लिकेशन की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइम्स वगैरह नहीं है। अब आते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कहने का मतलब बन चुका है हमारी चीज़ें, अब उसको हमको रोकनी है। टर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है रो इंडिपेंडेंट मैनर में और एक होता है रो डिपेंडेंट मैनर में। तो ये जो रो इनडिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और जो रो डिपेंडेंट रहेगा ना उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। देखो, ठीक है, अब आ जाओ सी रो इंडिपेंडेंट। तो रो इंडिपेंडेंट जो होता है वो डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, डीएनए स्ट्रैंड पे, डीएनए स्ट्रैंड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो पॉलीमरेज होता है अप्रोच करेगा एंड में जीन के, एनकाउंटर करेगा जीसी रिच रीजन को, जीसी रिच रीजन को वो एनकाउंटर करता है। mRNA folds back on itself, allowing the complementary GC nucleotide to build hairpin like structure. ठीक है, एक hairpin structure या hairpin loop बनता है, followed by U-rich sequences. अभी मैं आपको उसको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे अब क्या होगा, एक कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा। कॉन्फर्मेशनल चेंज किस में आएगा, आरएनए पॉलीमरेज में, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाता है और टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल से आप देखो, समझो बात को, कि सपोज ये आपका एक डीएनए है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपके जीसी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, जी जी जी, ठीक, सी सी सी, जीसी कंटेंट प्रेजेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इन्होंने आपस में क्या करा, हेयर पिन लूप का स्ट्रक्चर बना लिया। ये लूप बन गया ना, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे यू 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 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फॉलोड बाय यू रिच था ना, बहुत सारे यू प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से लगा हुआ है।
अब इस आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ की वजह से कुछ जो है कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है, और कॉन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से क्या होता है, कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाने की वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से निकल जाता है और फाइनली आपका एमआरएनए बन के मिल जाता है पूरा। ठीक, ये होता है रो इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देख लो फिर से, कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस आपका जीसी रिच रीजन है। ठीक है, मतलब जीसी रिच रीजन, बहुत सारे जीसी प्रेजेंट है और ये जीसी आपस में इस तरीके से जीसी जो है यहाँ पे आपस में इस तरीके से हेयर पिन लूप बना रहा है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया ना। इस तरीके से आपस में बहुत सारे जीसी जुड़ गए हैं, जी और इधर सी आपस में जुड़ गए हैं। अब ये आरएनए आपस में फोल्ड बैक हो गया ना, कि इधर जी था इधर सी था, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। आपको पता है ना कि क्या पता है कि ए और टी आपस में जुड़ते हैं, जी और सी आपस में जुड़ते हैं, जी सी ट्रिपल बॉन्ड से, ए टी डबल बॉन्ड से, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ये आपस में जुड़ गया, फोल्ड बैक हो गया, अलाउ कर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री जीसी न्यूक्लियोटाइड हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, हेयर पिन बनाता है। ठीक है, ठीक है, एक स्टेबल हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेता है, फॉलोड बाय यू रिच सीक्वेंस। यहाँ पे बहुत सारे यू थे ना, पीछे मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया, बहुत सारे यू थे। कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है आरएनए पॉलीमरेज में, फाइनली आरएनए पॉलीमरेज वहां से चला जाता है और टर्मिनेशन हो जाता है, हमको प्रोटीन बन के मिल जाता है। ठीक, ये है ना, बहुत सारे यू। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए टी रिच होता है, ए टी टी ए, इस तरीके से ए टी रिच रीजन होता है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, समझ में आया? फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन। ठीक, अब है रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में क्या होता है, मतलब यहाँ पे रो की जरूरत है, डिपेंड कर रहा है किस पे, रो पे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहरी चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो बाहरी चीज यहाँ पे है रो। ठीक, रोने वाला रो नहीं, रो। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं रो। अभी दिखाते हैं लिख के, चलो। इज कंट्रोल्ड बाय रो प्रोटीन, और रो प्रोटीन हेक्सामेरिक होती है नेचर में। हमने वहां पे देखा था प्रोकैरियोट्स में एसएस भी था हेक्सामेरिक नेचर में। रो मूव करता है अलोंग आरएनए टूवर्ड्स पॉलीमरेज बाय यूजिंग एटीपी। यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, रो जो होता है वो आरएनए के तरफ जाता है, अलोंग आरएनए टूवर्ड्स पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के साथ ही अलोंग रो जो है वो आरएनए के साथ चलता है टूवर्ड्स आरएनए पॉलीमरेज यूजिंग एटीपी, एटीपी की मदद से, इस्तेमाल करते हुए एटीपी को, एंड बाइंड्स टू रट साइट। फाइनली जाके ये रट साइट से बाइंड हो जाता है। नेसेंट आरएनए पे ये वाली साइट जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, रट साइट इज प्रेजेंट ऑन नेसेंट आरएनए। रट साइट जो होती है ये रिच होती है जी में, सी में, इज रिच इन सी एंड पुअर इन जी। रट साइट सी रिच होती है एंड पुअर होती है जी में। एज अ रिजल्ट कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा आरएनए पॉलीमरेज में और टर्मिनेशन हो जाएगा। फाइनली एमआरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगा डुप्लेक्स में से। ठीक है, बना के दिखाते हैं आपको। देखो, ये मान लो कुछ आपका इस तरीके से डीएनए है। ठीक है, यहां पे ये आपका आरएनए पॉलीमरेज बैठा हुआ है, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये नेसेंट एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, एमआरएनए बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा है इसका ये। ठीक है, एमआरएनए बन रहा है। अब क्या था, यहाँ पे कौन आ रहा था, रो डिपेंडेंट था ना ये। अब यहाँ पे रो आएगा, देखो, इज कंट्रोल्ड बाय रो प्रोटीन जो कि हेक्सामेरिक है नेचर में। ठीक है, अब आपका यहाँ पे रो डिपेंडेंट कहानी चल रही है। रो इस तरीके से आता है और यहाँ पे आपका रट साइड बैठा बना हुआ है। ठीक है, रट साइड है, यहाँ पे आपका ये रेड साइड प्रेजेंट है। ठीक, रेड साइड प्रेजेंट है। ये हेक्सामेरिक है। ठीक है, ये हो गया रो, ये हो गया रट। अब
रो जो है रट साइड से आकर के बाइंड करता है और फाइनली आरएनए पॉलीमरेज में कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है और ये यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है, डिटैच्ड या डिसोसिएट बोल सकते हो, निकल गया। और आपका जो एमआरएनए नया एमआरएनए बना है, सिंथेसाइज हुआ है, वो भी यहाँ से इस तरीके से नेसेंट एमआरएनए यहाँ से अलग हो गया, फ्री हो गया, टर्मिनेशन हो गया, क्योंकि हम फाइनली बना तो एमआरएनए को ही रहे थे ना, तो एमआरएनए हमको मिल गया, मतलब टर्मिनेशन हो गया, डीएनए से आरएनए हमको मिल गया और टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। टर्मिनेशन दो तरीके से होता है, या तो रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट के केस में रो प्रोटीन आती है, रट साइड से बाइंड करती है, और रो इंडिपेंडेंट के केस में रो प्रोटीन नहीं आती है, जीसी रिच कंटेंट आपस में एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। आरएनए पॉलीमरेज में कन्फर्मेशनल चेंज दोनों ही केस में होता है, आरएनए पॉलीमरेज डिटैच होता है दोनों ही केस में, और तब जाके एमआरएनए अलग हो जाता है, ठीक। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच।